निरंतर परिवार में आज हम लोग के बीच में 10 से 12 बैच के उमेश चौधरी, माता का नाम श्रीमती गुलैचा देवी, पिता श्री राम बटोरन चौधरी, ग्राम पोस्ट फरिया, जिला आजमगढ़ से आप हैं। वर्तमान समय में बिहार में प्रवक्ता के पद पर आप चयनित हुए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय बाघा कोल छपरा सारण में, और इस पूर्व में आपने एमए, बीएड, नेट, सीटेट, एसटेट फर्स्ट सेकंड सभी पर आप पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। और ये आपकी सफलता बहुत लंबा संघर्ष का नहीं रहा है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में 2021 में बीएड भी किया है। तो आप ही जो वर्तमान समय में आपके सामने जो भर्ती मिला उसमें आपका चयन हो गया। और उमेश जी हमारे 10 से 12 बैच में बहुत ही गंभीर प्रतियोगी के बीच में रहे हैं। आज हम लोग के बीच में इतने दिनों बाद सिलेक्शन तो पहले हो गया था, लेकिन छुट्टियां ना मिलने के कारण से आप लोग संस्थान में आए और अनुभव के साथ आप कुछ समय तक नौकरी भी आपने किया है, विद्यालयों पर शिक्षण कार्य कर चुके हैं, और छुट्टी मिलने के कारण आप लोग को ये समय मिला। तो इस समय बीच में उमेश चौधरी हम लोग के बीच में हैं, आप उनके अनुभव को सीखेंगे। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम आदरणीय गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं उमेश चौधरी ज़िले आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ, और गुरुदेव जी के सानिध्य में मैंने 21 में बीएड किया, और बीएड करने के दौरान ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। सर के निर्देशन में जितना सर कहते थे उतना मैं करता था। और हमारे परम मित्र सहपाठी गोविंद भाई छठियाम आजमगढ़ के मूल निवासी ये भी हैं। इनके साथ में हम लोग जो है 5-7 घंटे पढ़ते थे। गोविंद भाई जो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, ये भी 3 बार नेट क्वालिफाई, और इन्हीं की वजह से मैं सीटेट सर भरा। नहीं तो मैं प्राइमरी सर चाहता ही नहीं था कि मैं प्राइमरी हूँ, इसीलिए मैं कभी टेट नहीं भरा। तो ये कहें कि जूनियर भर दीजिए, हो जाएंगे तो कम से कम केबीएस ओबीएस में टीजीटी देंगे। तो इसलिए मैं सीटेट इनके कहने पर भरा, और पहली बार में मैं क्वालिफाई हो गया। फिर मैं नेट के लिए सर बहुत परेशान था, आपसे कई बार इससे पहले मैं मिला भी हूँ। तो नेट के लिए सारी किताबें भी मैं लगभग पढ़ चुका था। 21 कहानी सर लगी थी, उसको तो मैं कई बार पढ़ा, और 12 नाटक लगे थे, जिसमें से 8-10 मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। 12-14 उपन्यास लगे थे, तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। 7-8 उपन्यास अच्छे से पढ़ा, आत्मकथाएँ कुछ पढ़ा। और आप कहते थे कि एजीपी हल करिए, विगत वर्ष का प्रश्न पत्र हल करिए, और जैसे सर आप कहते थे, और बीपीएससी भी हो गया, बिहार संघ लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता भी हुआ 399 रैंक में, और जनरल में आपके आशीर्वाद से मैं इसको भी फतेह किया। और जब ट्रेनिंग कॉलेज में सर 12 दिवसीय ट्रेनिंग थी, तो हम 22 प्रवक्ता एक ही संस्थान से, निरंतर हिंदी संस्थान, आपके सानिध्य में हम 22 प्रवक्ता सर एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही ट्रेनिंग कॉलेज में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, जो सारे 22 प्रवक्ता सब आप ही के मार्गदर्शन में थे। सर ये बड़ी हर्ष की बात है हम लोग। और सबसे बड़ी बात है, 22 प्रवक्ता इसी संस्थान से छपरा जिले में है। और बगल में हमारे गोविंद भाई 5 किलोमीटर बगल में रहते हैं, ब्लॉक एक ही है। और अभी आए थे दीपक जायसवाल सर, ये तो हमारे पार्टनर ही हैं, समझिए, बगल में रहते हैं, लेकिन ब्लॉक एक ही है। निशा मैम हैं, और तमाम सारे मित्र लोग हैं जो, मतलब आप लोग का निरंतरता वहाँ भी बनी रही। जी सर। और देखिए, अब दीपक सर आ जाते हैं कि 5:30 बजे उमेश भाई वैकेंसी लग गई है, हायर पढ़ा जाए और गुरुजी का नोट्स पढ़ा जाए, तो शिल्पी हल किया जाता है, एजीपी हल किया जाता है, फिर हो जाएंगे, इस तरह पढ़ रहे हैं। और लाइब्रेरी भी है सर बगल में, जी जी, तो उसको भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन सर बिहार में सर बहुत वर्क है, 9 से 4:30 बजे विद्यालय है, और 4 घंटे पढ़ानी रहती है, चूँकि समय खूब मिल जाता है। जी, समय मिलता है। और 28 अध्यापक हैं सर। उत्क्रमित विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय बाघाकुल। बच्चों का रिस्पेक्ट मिलता होगा आप लोग? जी सर। 9th में 103 बच्चे हैं, मैं 12 का क्लास टीचर हूँ। बाकी 11-12 में मैं तो हिंदी गद्य पद्य दोनों पढ़ाता हूँ, व्याकरण भी, और 9-10 में व्याकरण केवल पढ़ाता हूँ। तो यही सर है। बाकी वहाँ बच्चों का 4 घंटे मिलती है, बड़ी तन्मयता से पढ़ाते हैं, सब आपका दिया हुआ ज्ञान सर बड़ा काम आता है, और व्याकरण सब वही है सर। जी जी। बाकी और सर 40-50% कहें तो 11-12 का अगर पढ़ाएं तो उसमें हायर का मिल जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध उगर, महादेवी वर्मा का लेवल वही है, कहानी वानी सब 40-50% आपको कुछ हम लोग जो बताते थे कि इससे अलग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हायर तक आपकी कृपा रहेगी। तो उसको भी सर कुछ दिनों में उसको तो पात्रता और नौकरी सब मिल गई आपको साथ? जी सर।
अच्छा, जेआरएफ से कितने अंक कम पढ़ हुए थे? सर 4 क्वेश्चन कम थे। 4% कम। जी फर्स्ट पेपर में कम हो गया होगा। जी सर, बाकी और सब्जेक्ट आपको लगता था, उम्मीद था कि सिलेक्शन हो जाएगा? आपकी अपनी पढ़ाई से संतुष्ट थे? जी सर, आप जब बताते थे ना कि 100+ टेस्ट में करिए, तो सर कई बार रैंक में भी आए, टेस्ट भी 100+ जाने लगा। तो हम चाहते थे कि गुरुजी हमको डांटे कभी गलती कहीं, और कभी ऐसा अवसर, एक बार हम जब झारखंड में पढ़ रहे थे सर, तो मेरा टेस्ट में 104 या 3 आया था। तो आप कहते थे कि जब उस दिन आप खड़ा किए कि उमेश जी आप खड़े हो जाइए, आप रैंक देते थे, आप इस समय कम क्यों हो गया? तो सर झारखंड में बड़ी तन्मयता से पढ़े थे, 126 क्वेश्चन थे सर, उसमें बड़ी धांधली हुई। तो फिर देखिए रिजल्ट आंसर की देने के बाद फिर रिजल्ट दिया, फिर इसके बाद वो रिजल्ट मानने नहीं हुआ, फिर तिबारा रिजल्ट दिया, फिर वो वाला मान। तब उस समय आप बोले थे, हमको बड़ा अच्छा लगा कि सर हमको लगा कि कभी सर डांटे कहाँ, हमारी कमी। हम पूछते भी थे सर आपसे, ऑफिस में मिलते थे, तब आप कहें कि अच्छा झारखंडी हो गए हैं। तब सर वो भी अच्छा पेपर हुआ, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्वेश्चन कम पड़ गया। जी सर। बाकी इमारत में भी हिंदी में हम लोग बहुत अच्छा किए थे, लेकिन अंग्रेजी ले डूबी, 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए। बाकी सर 21 के बाद, 2021 के बाद मेरी समझ लीजिए दूसरी वैकेंसी, बीएड में मैं टीजीटी में भी नहीं बैठ पाया, तो बिहार और झारखंड कह लीजिए ये दिया, और आपकी कृपा रही, माता पिता घर परिवार का आशीर्वाद रहा। ये घर में नौकरी पहली की? जी सर, घर में पहली नौकरी है। सिलेक्शन हुआ होगा, खूब सम्मान पाया होगा? जी सर जी, गोविंद भाई के घर गए थे, प्रधान भैया तो प्रधान हैं, एक भैया सूबेदार हैं, और सब जो है ग्राम के सब लोग। सर जब ये आए हम लोग जंक्शन पे आए, तो सब माल्यार्पण किए, बड़ा जी गदगद हो गया आपकी वजह से। और फिर गांव घूमा गया, जो मिठाई उठाई सबको खिलाया गया, सब लोग आ रहे थे, एक एक पेन पहना के, पेन खोस के जो है माला पहना रहे थे। बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा कि देखिए अभी शिक्षक दिवस हाल ही में 2 दिन हुआ जो है बीते सर, 30-35 तो पेन जो है बच्चे और डायरी वगैरह, बहुत अच्छा लगा जो है सर। और जो भी गांव के आते थे प्रधान वगैरह, रिश्तेदार भैया सब आते, डॉक्टर साहब एक एक पेन खोज के, बड़ा अच्छा हुआ। हमको लगता है सर, हमारा जिला पंचायत क्षेत्र फरिया है, बहुत बड़ा ग्राम सभा है सर, और एक ही ग्राम सभा में 5 बीडीसी के कैंडिडेट, हमें लगता है इंटर कॉलेज में मैं पहला प्रवक्ता हूँ, बाकी प्राइमरी जूनियर में है। ये सर आप ही के सानिध्य में हो पाया, आप ही के मार्गदर्शन में, मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा उमेश जी की बातें सुन करके, और बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में पहला जो पद मिले हैं प्रवक्ता के, बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है आप सभी लोग ऐसा प्रयास करेंगे, सबका सिलेक्शन होना निश्चित है।